राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे द सीक्रेट टू लाइफ के आखिरी पार्ट के बारे में। और इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप ईयरफोन यूज करें ताकि आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा हो। और मैं आपसे वादा करता हूं कि वीडियो के अंत तक आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा सबसे बड़ी डिस्कवरी बाहर नहीं, माइंड के अंदर है। खुद को लिमिट मत करो, अपनी ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करो। पावर तुम्हारे अंदर ही है। रोज प्रैक्टिस करते करते पॉजिटिव सोच तुम्हारी पर्सनालिटी बन सकती है। तुम्हारे पास तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए था। तुम हैप्पीनेस और ग्रोथ के लायक हो। अब लिजा निकोलस कहती है, इमेजिन व्हाट यू कैन डू फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड विथ व्हाट यू नाउ नो। यानी अब तुम्हारे पास सीक्रेट का नॉलेज आ चुका है। अब सोचो आज के बाद तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो। अब तुम पुराने इंसान नहीं रहे, अब तुम्हारे पास एक नई अंडरस्टैंडिंग है। वो कहती है कि नॉलेज का असली फायदा तब होता है जब उसे लाइफ में अप्लाई किया जाए। सिर्फ पढ़ लेना या सुन लेना काफी नहीं है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। ऑथर कहती है, अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ लक या सर्कमस्टेंसेस से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा फोकस और तुम्हारे एक्शन मिलकर तुम्हारी लाइफ बनाते हैं। इसीलिए ऑथर तुमसे पूछती है, अब तुम क्या बनोगे, क्या क्रिएट करोगे, कितने लोगों की हेल्प करोगे, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाओगे। यानी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। बुक में एक बहुत ही प्यारी लाइन है, नो वन एल्स कैन डांस योर डांस। लिजा निकोलस कहना चाहती है, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। कोई तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता, कोई तुम्हारी तरह फील नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी एग्जैक्ट जर्नी नहीं जी सकता। इसीलिए अपनी लाइफ किसी और की कॉपी मत बनाओ, अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट करो। नो वन एल्स कैन सिंग योर सॉन्ग। इसका मतलब सिर्फ म्यूजिक नहीं है, यह सॉन्ग का मतलब है तुम्हारी यूनिक लाइफ, तुम्हारा यूनिक टैलेंट, तुम्हारा यूनिक कंट्रीब्यूशन। हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ वही दुनिया को दे सकता है। तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अपने कहानी के राइटर खुद हो। नो वन एल्स कैन राइट योर स्टोरी। यानी तुम्हारी लाइफ की किताब के ऑथर सिर्फ तुम हो। दूसरे लोग एडवाइस दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा तुम्हारा होगा। बुक की एक इम्पोर्टेंट लाइन, हु यू आर बिगिंस राइट नाउ। मतलब पास्ट खत्म हो गया, कल अभी आया नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये प्रेजेंट मोमेंट है। इसी मोमेंट से तुम अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। माइकल बर्नार्ड बैकविथ और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आई बिलीव दैट यू आर ग्रेट। यानी हर इंसान के अंदर ग्रेटनेस ऑलरेडी होती है। चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना रही हो, चाहे तुमने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो पास्ट में, तुम्हारे अंदर एक डिवाइन पोटेंशियल फिर भी है। जब तुम सही तरीके से सोचना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे अंदर की ग्रेटनेस बाहर आनी शुरू हो जाती है। ये ग्रेटनेस जो बाहर आई वो पहले से ही थी, सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग ने उसे ढक रखा था। लाइफ हमेशा से तुम्हारे फेवर में ही काम कर रही है। अर्थ तुम्हारे लिए घूम रही है, बर्ड्स तुम्हारे लिए गा रही है, सन तुम्हारे लिए उगता और ढलता है, स्टार्स तुम्हारे लिए चमकते हैं, नेचर तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करती है। यू आर द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। तुम अपने थॉट्स, डिसीजन, एटीट्यूड, रिस्पॉन्स के मास्टर बन सकते हो। और जब तुम इन चीजों को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। यू आर द किंग ऑफ द किंगडम। बुक के हिसाब से एबंडेंस, लव, पीस, हैप्पीनेस ये सब तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है। तुम इन चीजों के लायक हो। अब ऑथर लास्ट में तुम्हारे लिए एक बात बोल के जाती है, मे द जॉय बी विथ यू। ऑथर तुम्हें विश करती है कि तुम्हारी लाइफ जॉय, पीस और ग्रेटिट्यूड से भरी रहे। अब मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज कर देता हूँ। पहला, फिल योर ब्लैकबोर्ड विथ व्हाट यू वांट। अपनी लाइफ के ब्लैकबोर्ड को तुम खुद भरो, पास्ट को इरेज करो, फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करो। फील गुड नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, अभी खुशी फील करो, फ्यूचर का वेट मत करो। द मोर यू यूज द पावर विद इन, द मोर पावर यू विल ड्रॉ। जितना तुम ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव माइंडसेट को प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए नेचुरल होता जाएगा। द टाइम टू एम्ब्रेस योर मैग्निफिकेंस इज नाउ। अपनी ग्रेटनेस को फ्यूचर के लिए मत छोड़ो। आज ही एक्सेप्ट करो कि तुम ग्रो कर सकते हो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। वी आर इन द मिडेस्ट ऑफ ग्लोरियस एरा। ऑथर कहती है कि ह्यूमैनिटी एक ऐसी दौर में है जहां लोग अपनी मेंटल और क्रिएटिव पोटेंशियल को पहले से ज्यादा समझ सकते हैं। अगर हम लिमिटिंग बिलीफ छोड़ दें तो साइंस, आर्ट, हेल्थ और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। डू व्हाट यू लव। जो काम तुम्हें जेन्युइन जॉय देता है
उससे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। जब तुम जॉय में रहते हो तो तुम नेचुरली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हो। नाउ द नॉलेज ऑफ द सीक्रेट इज योर्स। अब सीक्रेट का नॉलेज तुम्हारे पास है। अब इस नॉलेज का यूज करना या ना करना, ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है। पावर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे डोमिनेंट थॉट्स और फीलिंग तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को प्रभावित करते हैं। इसलिए ग्रेटिट्यूड, जॉय, पॉजिटिव फोकस और क्लियर इंटेंशन के साथ जीना सीखो। पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में अच्छा फील करो, अपनी जिम्मेदारी लो और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करो। बुक का मानना है कि इसी अप्रोच से तुम अपनी डिजायर्ड रियलिटी की तरफ बढ़ सकते हो। और यहीं पे हमारा द सीक्रेट बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया और आपको ढेर सारा प्यार। और आप चाहे तो अपने दोस्तों के लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हैं इस वीडियो को उनसे शेयर करके। तो अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई बुक के साथ, नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।